सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 3.26। ठीक है, 3.26 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है, ये पी एक्स है, ये एच है। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डी टी ये फाइंड करनी है। उसी तरह फिर पी एक्स का फाइंड करनी है, फिर हैमिल्टोनियन का फाइंड करनी है फॉर ए पार्टिकल विथ एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हैमिल्टोनियन हमें गिवन है और ये क्वांटिटीज़ हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं ये इन सारे क्वांटिटीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हैमिल्टोनियन जो गिवन है वो क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट एक्स क्यूब। ठीक है, यूजिंग द टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो कि होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच बार एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड दिस इज द कम्यूटेशन एक्स एच प्लस एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यूज़ को हम धीरे धीरे पुट करते जाएंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले x को पुट किया है। सिंस द पोजीशन ऑपरेटर एक्स कैप डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका वैल्यू अब हमें क्या मिल गया, डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच बार। ये आ गया आपका कम्यूटेशन रेशियल एक्स और एच का। अब एच का वैल्यू हमें गिवन है, देखिए एच का वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट किया है। अब हम इसका कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करेंगे, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक्स जो है पी एक्स स्क्वायर के साथ करेगा, फिर इसके साथ आएगा, फिर इसके साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है अलग अलग करके। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये 1 अपन आयोटा एच बार और ये आ गया एक्स वी नॉट एक्स क्यूब का। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं और देखते हैं हमारा क्या क्या वैल्यूज़ मिलेगा। डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डी टी ये कुछ इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगा। देखिए इसका जो कम्यूटेशन होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका भी जो कम्यूटेशन होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। सिर्फ हमें जो वैल्यू मिलेगा वो इसके वजह से मिलेगा। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे देखिए फाइंड करेंगे। ये हो गया 1 अपॉन आयोटा एच बार एंड दिस इज कम्यूटेशन ऑफ एक्स पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे हम इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे इसका इक्वेशन यूज़ करेंगे। देखिए ये 2m को जो है यहाँ पे ले लिया, बाहर ले लिया मैंने, तो ये कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, जब आपका एक इक्वेशन है यहाँ पे और यहाँ पे आपका पावर में 2 है, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से फाइंड करोगे। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी जो होता है कम्यूटेशन का प्रॉपर्टी वो होगा ए बी सी है, तो ए बी आएगा, फिर सी बाहर होता है, फिर बी होगा, ए सी साथ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यूज़ क्या मिलेगा, दिस इज़ आयोटा एच बार पी एक्स प्लस पी एक्स आयोटा एच बार। ठीक है, तो इसको जब आप सम करोगे तो मिलेगा 2 आयोटा एच बार पी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स का देखिए ये बाहर आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं ये सारे, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से कैंसिल आउट होगा। ओके, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज़ डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन एम। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल के आ गया जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था। डी एक्स अपॉन डी टी का, डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू क्या होगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स उसी तरह निकालना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें वही प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ पे हो जाएगा डी पी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच बार। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन आएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू आपका ये जो है वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वैल्यूज़ इतना आ गया। अब यहाँ पे जो है h का वैल्यू आप पुट करोगे, इसको एक्सपैंड करोगे, तो ये वैल्यू आपको ज़ीरो मिल जाएगा और इसका आपको वैल्यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इस दोनों का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू को फाइंड करके मैंने दिखा दिया है। ये देखिए ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम ए और बी सी का जो कम्यूटेशन रिलेशन प्रॉपर्टी होता है उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है।
पी एक्स का जो वैल्यू होता है वो आयोटा एच बार, ये एक्स यहाँ आ गया और इसका होता है माइनस आयोटा एच बार, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब इसको आप जब सम करोगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद पी एक्स क्यूब का देखिए, ये कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी इसका होता है और ये आप जब फाइंड करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना मिल गया आपको, दिस इज़ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और दिस इज़ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू वी नॉट और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। तीसरा हमें क्या फाइंड करना था, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच एच है तो ये तो पहले ही हमारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हैमिल्टोनियन भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये जो होता है हैमिल्टोनियन में अगर सेम वैल्यूज़ होता है तो वो भी, कम्यूटेशन में अगर सेम वैल्यूज़ होता है तो वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आपको मिल जाएगा डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था थर्ड चैप्टर का वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कि जो हमारा टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन है उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी तो सिंपल कम्यूटेशन रिलेशन का यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के आपको चीज़ें सॉल्व करनी है, ये आपको बस याद रखनी है। और हैमिल्टोनियन अगर गिवन होगा तो इस तरह से आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ।